नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि हमारा भारतीय इतिहास कितना महान और समृद्ध है। यहाँ देश के हर हिस्से में आपको एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक स्थल, प्राचीन किले और भव्य महल दिखाई देंगे। इन ऐतिहासिक स्थलों के पीछे छिपी है प्यार, वीरता, ताकत और युद्ध की प्रसिद्ध कहानियाँ। आज हम बात करने जा रहे हैं देश के प्रमुख 10 ऐतिहासिक स्थलों और उनसे जुड़ी अद्भुत कहानियों के बारे में। नंबर 1 पे आता है ताजमहल, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। जब भारतीय ऐतिहासिक स्थलों की बात आती है तो उसमें पहले नंबर पर आता है प्यार का प्रतीक ताजमहल। सफ़ेद संगमरमर से तैयार ताजमहल को 1632 ईस्वी में शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। इस भव्य और शानदार संरचना को बनने में लगभग 22 साल का समय लगा था। कुतुब मीनार, जिसे उत्तर भारत में सब पहले मुस्लिम साम्राज्य के स्थल के रूप में जाना जाता है और ये उस जमाने की मुस्लिम वास्तुकला का महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसका निर्माण सैंडस्टोन यानी बालू पत्थर से किया गया था। इस मीनार में कुरान से ली गई कई आयतें भी उकेरी गई हैं, जो मुख्य रूप से अरबी भाषा में है। भारत के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से इस मीनार का नाम कुतुब मीनार पड़ा। नंबर 3 पे आता है लाल किला। जब मुगल शासक शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली की ओर प्रस्थान की, तब उन्होंने लाल किले का निर्माण करवाया था, जिसे बनने में करीब 10 साल का वक्त लगा। 1638 से 1648 के बीच लाल किले का निर्माण हुआ और उस वक्त का नाम किले मुबारक था। लाल पत्थर से बने इस किले का आज भी इतना अधिक महत्व है। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से ही इस देश को संबोधित करते हैं। नंबर 4 पर आता है हुमायूं का मकबरा। भारतीय और ईरानी वास्तुकला का बेहतरीन संकलन दिखता है हुमायूं के मकबरे में, जो भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। हुमायूं की बीवी हमीदा बानो बेगम ने 15वीं शताब्दी में अपने पति के लिए इस मकबरे का निर्माण करवाया था। इस जगह की सबसे खास बात यह है कि यहाँ आपको हुमायूं के मकबरे के अलावा बेहद खूबसूरत गार्डन भी देखने को मिलेगा। नंबर 5 पे आता है फतेहपुर सीकरी। आगरा से 40 किलोमीटर दूर स्थित है फतेहपुर सीकरी शहर। मुगल शासक अकबर के शासनकाल में शाही शहर फतेहपुर सीकरी ही मुगलों की राजधानी थी। एक समय था जब यहाँ एक से एक महल, आम लोगों के लिए अलग इमारतें, मस्जिद, राजा के लिए अलग अलग महल, सेना और नौकरशाहों के लिए अलग इमारतें थीं। इस शहर की पहचान यहाँ का बुलंद दरवाज़ा है। साथ ही यह प्राचीन शहर सूफी संत सलील चिश्ती का भी घर था। नंबर 6 पे आता है हवा महल। इस महल का नाम हवा महल इसलिए भी पड़ा क्योंकि जब आप इस महल के अंदर आएंगे तो भले ही आप बाहर हवा ना चल रही हो, लेकिन अंदर आपको ठंडक और हवा का एहसास होगा। इस महल में 953 खिड़कियां मौजूद हैं और इस महल का आकार सिर पर रखे जाने वाले ताज के जैसा है। भगवान कृष्ण के सबसे बड़े भक्तों में से एक महाराजा सवाई प्रताप ने इस महल का निर्माण करवाया था। जयपुर के दिल में स्थित हवा महल को लालचंद उस्ताद ने डिजाइन किया था। नंबर 7 पे आता है खजुराहो मंदिर। मध्य प्रदेश के छोटे से शहर खजुराहो में स्थित खजुराहो का मंदिर, जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह मिली हुई है और यहाँ हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। ऐसा माना जाता है कि खजुराहो के मंदिर में कामुकता और बेहतरीन तरीकों से दर्शाया गया है। हालांकि सिर्फ 10% मूर्तियाँ ही कामुक है, बाकी कलाकृतियों में सामान्य चित्रण है। नंबर 8 पे आता है सांची स्तूप। मध्य प्रदेश में स्थित सांची स्तूप में भगवान बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं और ये जगह बौद्ध धर्म का पालन करने वालों के लिए सबसे अहम धार्मिक स्थलों में से एक है। इस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल का निर्माण 3 शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक सम्राट ने करवाया था। इस स्तूप का गुंबद कानून के पहियों को सूचित करता है। साथ ही माना जाता है कि ये स्तूप बुद्ध के जीवन और मृत्यु से आज़ादी के नियम का भी प्रतीक है। नंबर 9 पे आता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। गंग वंश के महान राजा नरसिम्हा-देव एक ने ओडिशा के पुरी शहर से 35 किलोमीटर दूर स्थित कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित यह मंदिर भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों में से एक है, जो अपनी प्राचीन वास्तुकला के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यह सूर्यदेव को समर्पित है। नंबर 10 पे आता है विक्टोरिया मेमोरियल। भारत में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कोलकाता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण कराया गया था। उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने स्मारक का आइडिया दिया था, लेकिन इसका वास्तविक डिजाइन सर विलियमसन स्मारक ने किया था। इसके अंदर एक म्यूजियम है जो ब्रिटिश शासनकाल की याद दिलाता है, जिसमें हथियारों से लेकर पेंटिंग्स, कलाकृतियाँ, मूर्तियाँ और क्वीन विक्टोरिया की रॉयल पोर्ट्रेट भी शामिल है।